अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में ईरानी सफारतखाने का किया दौरा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर किया इजहार अफसोस। ईरानी अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एहतजाज। तारिक हमीद कारा की क़यादत में हुआ एहतजाज। भारत अमरीका तिजारती डील के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का किया मुतालबा। वादी कश्मीर में स्कूल और कॉलेज सरमाई तातीलात के बाद दोबारा बहाल। तलबा और तालिबात ने खुशी के साथ स्कूलों का रुख किया। असतिज़ा की जानिब से तलबा का गर्मजोशी से इस्तकबाल। स्कूली सरगर्मियों से बाजारों में भी रौनक लौट आई। तेहरान में भारतीय सफारत खाना फाल। खलीज में फंसे भारतीयों की वापसी जारी। कशीदगी कम करने के लिए मुकालमत जरूरी। भारतीयों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह। वजीर खारजा एस जयशंकर का पार्लियामेंट में खिताब। हिमालय में सियाह बर्फ और तेजाबी बारिश का इम्कान। ईरान इसराइल जंग के असरात मुतवक्का। धुआं और आलूदगी बुलंदियों तक पहुंच सकती है। आग की शिदत और फजाई आलूदगी के असरात मुरतब होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने की तरदीद। नजर हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने और ईरानी सकाफती मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का पैगाम दिया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के तलबा की हिफाजत से मुतल्लिक भी ईरानी सफ़ीर के सामने मामला उठाया जो मौजूदा बहरान के दौरान ईरान में फंसे हुए हैं। पीडीपी सदर ने जोर दिया कि ज़रूरी इकदाम किए जाएं ताकि कश्मीरी तलबा को महफूज तरीके से रहने की सहूलत फराहम की जा सके। I came here to convey our condolences to the people of Iran on having lost their loved ones, and also to pay tributes to the great Iranian, supreme leader on his martyrdom, and to assure the people of Iran that the Kashmiri people are with them. They stand in solidarity with the courageous and resilient people of Iran, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept their martyrdom and grant them highest place in the Jannah. And we are praying for their victory in this war against evil, because Iran is fighting alone against the Epstein gang. Everybody who has been mentioned in the Epstein files is standing with Netanyahu at this point of time, whether it's out of compulsion or the pseudophilies are of their own will with against Iran, and with they stand with Israel. I would not say Israel, with Netanyahu, who is the mastermind, who is the king. इधर कांग्रेस पार्टी ने भारत अमेरिका तिजारती माहदे के खिलाफ जम्मू में भी ज़बरदस्त एहतजाज किया। JKPCC के सदर तारिक हमीद कारा ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहरे के दौरान तारिक हमीद कारा ने ईरान इसराइल जंग से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। कारा ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज़ को भी निशाना बनाया जो ईरान से भारत आया था। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें वरना बैरूनी ताकतें उनका तख्ता उलट देंगे। उन्होंने रियासत का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। मोदी जी भूल रहे हैं। आज सारी दुनिया अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया को होगा। हाल ही में इंडिया में इंडियन ओशन में जो ईरान से जो एक्सरसाइज के वास्ते ईरान से जो बोट बुलाई गई थी, शिप बुलाया गया था, वापसी पे इंडियन ओशन में उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा भी किसी की बात चलती है? इस बात को भी उन्होंने कहना होगा। और साथ साथ
जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हर जिले में एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए गए, ताहम बडगाम के जहरा पार्क को पुलिस ने बंद कर दिया था। इस हवाले से कांग्रेस जिला सदर ने कहा कि इंडो ट्रेड के खिलाफ एहतजाज करना मकसूद था और पार्टी अपने जायज़ मुतालबात की हिमायत में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमारा जो प्रोग्राम था प्रोटेस्ट आज था, ये पूरे जो जे के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे ये इंडो जो यूएस ट्रेड है उसके खिलाफ था, ट्रेड के खिलाफ। तो लेकिन आपने खुद देखा होगा जहरा पार्क बडगाम में हमारा ये प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस की छावनी वहाँ उसको बनाई गई, हमें इजाजत नहीं दिया गया एंटर जाने का। और हम अब इधर रोड पे एक जगह रुके डीसी ऑफिस से थोड़ा आगे, तो वहीं पे हम ये प्रेस वाइट अब कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे अपने जो हमारे कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उनको मैंने अब बोला कि आप जाइए, क्योंकि एसएचओ साहब ने भी मुझसे बात की, बोला कि यहाँ थोड़ा टेंस है तो आप कोऑपरेट कीजिए। तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ बाइट देने के लिए और थोड़ा सा प्रोग्राम के हवाले से मैं बोलना चाहूंगा। जो ये इंडिया और यूएस ट्रेड है, ये बिल्कुल ये जो ट्रेड डील है उसके खिलाफ था। और ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के पेट में छुरा घोंपने के बराबर है। जितने भी हिंदुस्तान के हमारे चेयरमैन किसान कांग्रेस भारत ने राजौरी में भी एहतजाज करते हुए कहा कि आज अमेरिका हमारे मुल्क को चला रहा है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश है जिसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज कर रही है और वो अपने मुतालबात को दोहराती रही है। और ख़ासकर उनकी जानिब से कहा गया कि जो अमेरिका और भारत के दरमियान डील हुई है उसे फौरी तौर पर भारत रद्द करे। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा इस बात से है कि इंडो यूएस ट्रेड डील जो दो आदमियों के बीच में होती है, नरेंद्र मोदी और ट्रंप, जिसका कोई पार्लियामेंट में बिल नहीं पास होता, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो साइन हो जाती है। और इसके बहुत सारे नुकसान जो है, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में सेब उगाने वाले किसान को, केसर उगाने वाले किसान को, गेहूं उगाने वाले। आप सबने सुना कि हमारे किसानों के चेयरमैन जो स्पेशल जम्मू से आए हैं, आज पूरे भारत के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसानों के साथ हम खड़े हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो किसानों का सौदा किया गया। बड़े दुख की बात है, हमारा प्रधानमंत्री। सुरनकोट में कांग्रेस पार्टी ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ मुजाहरा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के फौजी हमले में शहादत होने की शदीद मजम्मत की। मुजाहरे की क़यादत जिला कांग्रेस कमेटी पुंछ के सदर शाहनवाज चौधरी और सानी अब्दुल रशीद ने की, जबकि सीनियर रहनुमा और मकामी कारकुनान भी मौजूद थे। शाहनवाज चौधरी ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर तशवीश का इजहार किया और आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी पर भी रोशनी डाली। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे तरीके से अमेरिका के सदर ट्रंप को सरेंडर कर दिया है, गुलाम बन गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स का मामला पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है जिसकी वजह से उन्होंने देश को बेच दिया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसमें आप सोचिए कि यहाँ से जब चीज एक्सपोर्ट होके अमेरिका में जाएगी उसका 18% टैक्स लगेगा, लेकिन अमेरिका वाले जब हिंदुस्तान में आके बेचेंगे तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। हमारी चीजें कि जो यूएस इंडिया ट्रेड जो चल रही है उसको भी फौरी तौर पर बंद करने के लिए कहा गया है, और फौरी तौर के ऊपर जिस तरह इस वक्त जुल्म और जबर चल रहा है ईरान के अंदर, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और ये आज सिर्फ जो है हमने सुरनकोट में प्रोटेस्ट रखा था, आने वाले वक्त में अगर ये प्रोटेस्ट जो हमारा चल रहा है इसमें कोई शक नहीं कि उसी की कड़ी में आज ये पुंछ में भी ये आज पुलवामा के डरसो इलाके में स्लाटर हाउस की तामीर का मंसूबा मकामी शहरियों के लिए बाइस तशवीश बन गया है। इस मंसूबे का मकसद भेड़ और दीगर मवेशियों के ज़िबह को मुतल्लिका हुकाम की निगरानी में मुनासिब सफाई और बेहतर सहूलियात के साथ यकीनी बनाना था, ताकि बाद में गोश्त सार्फिन को फरोख्त के लिए दस्तियाब हो सके। स्लाटर हाउस का तामीराती काम 2020 में शुरू किया गया था, मगर ताहाल ये मनसूबा नामुकम्मल है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि सार्फिन को ताज़ा, मुनज़्ज़म और तस्दीक शुदा गोश्त फराहम किया जा सके। मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग बढ़ चढ़ के मीट का कंज्यूम करते हैं। सो इस हवाले से अगर हम देखें, कोई अथोराइज्ड यहाँ पे स्लाइटर हाउस नहीं है। मतलब इससे ये खदशा होता है, अगर जो मीट बेचने वाले होते हैं ये पता नहीं है कि जो इन्होंने स्लॉटर किया, इन्होंने जो ज़बह किया वो क्या चीज़ है।
वो जानवर जिंदा था, मुर्दा था, क्या चीज़ था, तो हमेशा ये शक लोगों के जहनों में रहता है। अगर हम देखें कि इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने यहाँ पे स्लाटर हाउस का जो यहाँ पे तमीर ज़मन में लाई थी कुछ साल पहले, अगर हम देखें कि 2020 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने लाया था, लेकिन अभी तक आज 2026 है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस हवाले से अगर हम देखें थाना मंडी के इलाका हसलपोट पटियां वार्ड नंबर 5 के रिहायशियों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ पीने के पानी की शदीद किल्लत पर पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले देहातियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें और शिकायत करने के बावजूद महकमा इलाके में पानी की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक गाँव को तवील अरसे से पानी के संगीन बहरान का सामना है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़ाना अपने ख़ानदान के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका इल्ज़ाम था कि मुतल्लिका हुकाम ने इस मसले के हल के लिए अब तक कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। मुजाहिरीन ने जल शक्ति महकमे के ज़िम्मेदार अफसरान और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लें। यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काफ़ी। मेरा नाम मोहम्मद आज़म, वार्ड नंबर 5 से हसप्लोट पटिया में मैं रहता हूँ। सर यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10 साल से यहाँ पानी नहीं है और पिछले साल यहाँ लाइन लगी थी, वो लाइन अभी सूखी है, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमारी जो औरतें हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, वो दूर से 2-3 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर से ये गुजारिश है कि हमें पानी की किल्लत को दूर किया जाए। और अभी हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर। मेरा नाम साहिल परवेज़, मैं आप मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास यही मांग है कि हमें यहाँ पिछले 10-20 साल से पानी की बहुत किल्लत है। हमारी माएँ बहनें पानी यहाँ पे बहुत दूर से लाती है, 2-3 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। आज भी आप हमारे घरों में जाकर देख सकते हो, हमारे वाशरूम आज भी सूखे पड़े हुए हैं। हम आज भी। मोहम्मद रशीद है, मैं मोड़ा पटिया से यहाँ रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 4 में। आज से पहले 10 साल में भी पेंच रहा हूँ यहाँ। तो जो भी आए हमारे पेंच सरपंच जो कुछ भी उनने हमारे साथ वादे किए, आज तक हमें पानी नहीं मिला। तो सब लोग आते हैं यहाँ, कहते हैं आज नहीं कल आ जाएगा, लेने लगाई हैं, किसी जगह में पाइपें पहुंची हैं, किसी जगह में नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे ही करते हैं। आज तक हमारा ये पानी का बहुत मामला है, आज तक पानी नहीं हमें मिला। तो हमारी जो बच्चियाँ बहनें ये दूर से 2-2, 5-5 किलो की चढ़ाई में पानी लेकर जाती हैं। तो आज तक हमें पानी की बहुत किल्लत है, हमें पानी नहीं मिला। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे, बात जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के हवाले से करेंगे। सुरनकोट के मोहर वाला नाका से जोगी मोड़ तक सड़क की मौजूदा हालत इंतहाई ख़राब है। हालांकि तकरीबन 2 माह कबल इसकी ब्लैक टॉपिंग की गई थी। सड़क के कई हिस्से पहले ही नुकसान का शिकार हो चुके हैं, जिससे मकामी रिहायशियों में काम के मयार और कमज़ोर मवाद के इस्तेमाल के हवाले से शदीद तशवीश पैदा हो गई है। ख़राब सतह की वजह से मुसाफिरों के लिए सफ़र मुश्किल हो गया है और हादसा का खतरा बढ़ गया है। मकामी अफराद ने इस मामले पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार करते हुए बताया कि मुतल्लिका महकमा और ठेकेदार के खिलाफ मुनसिफाना तहकीकात का आगाज़ किया गया है। रिहायशियों ने आला हुकाम से फौरी इक़दाम करने और सड़क की मुनासिब मरम्मत करने की अपील की है, ताकि आवाम की सहूलत मैसर आए और महफूज नकलो हमल दोबारा बहाल हो सके। कि ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये वार्ड नंबर 5 की रोड है। ये शुरू होती है जोगी महल से लेके बाया गुरुद्वारा। ये 3.5 करोड़ रुपए का टेंडर है। ये 3 महीने हुए से काम हुए। आपके सामने है कि 3 महीने में इस रोड की ये कंडीशन हो गई है। अब लोगों का चलना दुश्वार है। हमें ये रोड नहीं चाहिए थी, जैसे एज इट इज पहले थी, हमें वही रोड चाहिए थी। लेकिन ये आप पीछे देख सकते हैं, ये जिनका प्रोटेक्शन वाल दी है, ये देखो कैसे ये क्रैक होगी। ये सारी वाल क्रैक होगी। हमारी ये पुरजोर अपील और मोदमाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी साहब के, जनाब इसकी इंक्वायरी की जाए रोड की, और जहाँ पे जो भी इसमें मुलव्वस है उसकी सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए। हमारी यही मांग है जिस रोड को। जोगी महल्ले से लेकर टीसीपी तक रोड की इतनी बुरी हालत है, मैं आपको क्या बताता चलूँ। 3-4 महीने हुए हैं ब्लैक टॉप हुए हुए, और जो डंगे बनाए गए हैं वहीं से पत्थर सीकर मिट्टी का निकाला और उसी को वहाँ भर दिया गया। और अगर आप देखें कि कितना सब स्टैंडर्ड जो काम हुआ है, इसकी मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इसके बारे में देखना पड़ेगा। मैं विजिलेंस करवाना चाहता हूँ इस रोड पर। और ये क्या क्या रोडों की हालत की है, आप मोरा वाले नके में देखो, वहाँ पर एक जिला अनंतनाग के शांगुल इलाके में शंकर मंदिर से कोठार इलाके तक जाने वाली लिंक रोड इस वक्त इंतहाई ख़राब और खस्ता हाल
हालत में है। सड़क जगह जगह गढ़ों, टूटे हुए हिस्सों और नाहमवार सतह से भरी हुई है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों के लिए महफूज तरीके से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस खराब हालत के बाइस इलाके के लोग अपनी रोज़मर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले तलबा, मरीज़, बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन को इस सड़क से गुजरने में खासी दुश्वारी पेश आती है। इसलिए मकामी असम्बली मेंबर से इस हवाले से उनकी जानिब से अपील की गई है कि वो इस रोड की मरम्मत के हवाले से इक़दाम उठाएँ ताकि आम आवाम को सहूलत मिल सके और साथ साथ मंदिर पर अक़ीदतमंदों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है या बारिश पड़ती है तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात आते हैं, बीमार को बहुत ही मुश्किलात आते हैं। यहाँ पर जब अगर कोई यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात आते हैं। लगभग ये आधा किलोमीटर रोड लेंथ है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती जब बर्फबारी और बारिश होती है यहाँ पर। जी हम सरकार से अपील कर कश्मीर के स्कूल आज 2 माह की सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुल गए, जिस पर तलबा जोश व खरोश के साथ क्लासों में वापस आए। हंदवारा में तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और असातिज़ा ने उनके कामयाब तालीमी सेशन की ख्वाहिश की। हुकूमत स्कूल हंदवारा में तहसीलदार हंदवारा ने स्कूलों का दौरा किया, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की और तालीम पर तवज्जो देने की तरगीब दी। स्कूल हुकाम ने बताया कि बाकायदा क्लासें दोबारा शुरू हो गई हैं और तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, जबकि तलबा ने अपने हम जमातों से मुलाकात और रोज़ाना के तालीमी मामूलात में वापस आने पर खुशी का इजहार किया है। देखिए, जैसे आप जानते हैं सरकार के द्वारा आज सारे स्कूल्स खोले गए और स्कूल्स हैव स्टार्टेड देयर नॉर्मल रूटीन, रिज्यूम हो गए हैं। आज पहला दिन था तो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हुई, इनको कंफर्टेबल किया गया। बट जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बच्चों से बात की, बिकॉज आई टू हैव पास थ्रू दिस एज। मुझे पता है कि जब हम घर जाते हैं, ठीक है घर में वो छुट्टियां मिलती है, बट जो मज़ा स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के साथ है, जो अपने दोस्तों के साथ है, वो कहीं हो रही है। तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, बच्चों की इस टाइम पे क्या है। और आप जो बोल रहे हैं कि सारे लोग खुश हैं, खुशगवार मौसम है, वी सी पीपल अराउंड, स्माइलिंग फेसेस अराउंड, हमारे कॉरिडोर्स आप लाफ्टर और गिगल से फिल्ड हैं और हम we are delighted to have our kids back and we are delighted to come back to the school again because school is one place where it takes another level of learning. हम घरों में भी बच्चों को winter break में पढ़ाते हैं, but school is a formal education जहाँ बच्चों को we train them to be good civilized citizens और उनका civic sense develop होता है. So yes, we are delighted to have our students back and we are thrilled to begin this new term with great enthusiasm and curiosity. मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ही मसरत हासिल हो रही है कि आज तकरीबन 3 महीनों के अरसे के बाद हमारा स्कूल खुल चुका है, बच्चे आ चुके हैं और आपने खुद देखा होगा कि स्कूल में बहुत सारी रौनकें लौट आई। एंड पर्सनली आई वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस डे। सबमिशन आई वुड लाइक टू ask all those parents to cooperate, please, to send their children to the school. Otherwise, they are wasting their time, their precious time. Such a blessing for all of the students, especially students of Monarch, because एक ऐसा स्कूल मिलना जहाँ पर आपको तालीम के साथ आपके बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन होती है. This is a blessing for all of the students और हम सब खुश हैं. After this break of 3 months, हम लोग फिर से स्कूल आए. 38 बटालियन CRPF की जानिब से राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों और अफसरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून अतिया के इंसानियत की खिदमत की मिसाल पेश की। अतिया शुदा खून अस्पताल में इमरजेंसी और डायलिसिस के मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगा। जी, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है 38 CRPF जो है यूनिट से ऑर्गेनाइज जो हमने करवाया और उसके अंदर जो है 25-30 जो है CRPF जवानों ने यहाँ में ब्लड डोनेट किया। ये ब्लड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के उन मरीजों के काम आएगा जो डायलिसिस करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं या इमरजेंसी। 246 बटालियन CRPF ने मेंढर के गांव सुरठ में मुफ्त तिब्बी और आगाही कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने मकामी लोगों को मुफ्त मशवरे और अद्वियात फराहम की। इस कैंप से 100 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीज़ हुए। काम के मुताबिक इक़दाम मकामी कम्युनिटी से ताल्लुक़ मजबूत करने और सेहत और सफाई के बारे में आगाही बढ़ाने का एक हिस्सा है। सड़ुती GHS सड़ुती हाई स्कूल सड़ुती जो है यहाँ पे CRPF की तरफ से जो है एक स्क्रीनिंग कम अवेयरनेस कैंप रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और नशा मुक्त भारत जो अभियान चल रहा है, नशे के बारे में अवेयरनेस लोगों को दी गई। और पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूँगा मैं, हमारे मीडिया के भाई लोग जो यहाँ पे आए और जिले के खासकर ये अनुमंडल के जो सब डिवीज़न के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, BMO साहब हैं, CMO साहब हैं, जिन्होंने
जिले समाजी बहबूद महकमे ने टाउन हाल अनंतनाग में यौम ख्वातीन बैनुल अक़वामी मौके पर ख्वातीन की शिरकत के साथ जश्न मनाया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख्वातीन की समाज और इक़्तिसादी तरक्की में बढ़ते हुए किरदार की तारीफ की। प्रोग्राम के दौरान कई ख्वातीन को सिलाई मशीनें फराहम की गई और नौजवान ख्वातीन कारोबारियों को उनके कामयाब इक़दाम पर सराहा गया, जिससे ख्वातीन को खुद मुख्तारी और रोज़गार के मौके फराहम करने का पैगाम दिया गया। आज का जो दिन है इंटरनेशनल वुमेन डे, इसमें देखो जितनी हमारा जो समाज है इसमें आधी आबादी जो है वो औरतों की है। तो कोई भी माशरा जो है अगर उसको तरक्की करना है तो वो बिना आधी जो हमारी अवाम है उसके बिना नहीं कर सकता है। तो अगर हमारे माशरे को पूरी तरीके से कामयाब और तरक्की करनी है तो उसमें हमारी औरतों का बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करना है और औरतें काफ़ी काम कर भी रही हैं। और ख़ासकर जब तक ना हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमें उनके बराबरी के हकूक़ देने हैं, तब तक ये कोई भी माशरा वो पूरी तरीके से तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो खासकर बच्चियाँ थी जिन्होंने अच्छी अचीव किए हैं 10th 12th में मार्क्स या नीट में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उनको आज हमने फेलिसिटेट किया है। इसके हालांकि ये कोई एक ही शोबा नहीं है, दुनिया में हज़ारों शोबे हैं। इसी तरह कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने। चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है यहाँ पर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए।